हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियां से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। इस पार्ट में हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो कि नदियों से होंगे भारत में प्रवाहित होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियां, ऑप्शन सी गवालीगढ़ पहाड़ियां, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई प्रायः 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए महानदी को, ऑप्शन बी गोदावरी को, ऑप्शन सी कृष्णा को, ऑप्शन डी कावेरी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी को। गोदावरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी पवित्र है और पूजनीय है, पूरे भारत में गंगा नदी में नहाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मौजूद गोदावरी नदी को भी पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ऑप्शन ए महाबलेश्वर के समीप, ऑप्शन बी उदगमंडलम के समीप, ऑप्शन सी खंडाला के समीप, ऑप्शन डी पंचमढ़ी के समीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाबलेश्वर के समीप। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी की, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी गंगा नदी की, ऑप्शन डी झेलम की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृष्णा की। पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है और कोल्हापुर जिले में नरसोबावड़ी के समीप कृष्णा में विलय होती है। दूध गंगा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है जो उसकी दाईं ओर से उसमें संगम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इंडो ब्रह्मा क्या है। ऑप्शन ए एक पौराणिक नदी, ऑप्शन बी एक द्वीप, ऑप्शन सी एक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी एक झील। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। यह नदी दक्षिण सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक की ओर बहती हुई मिथन कोट के निकट पंचनद का जल महाखड़ू से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए गोदावरी की, ऑप्शन बी कृष्णा की,
ऑप्शन सी गंगा की, ऑप्शन डी झेलम की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोदावरी की। वैन गंगा तथा पैन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लूनी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगसी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी हुआंगहो द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नंबर 1 नर्मदा, तापी, राप्ती। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 और 2 यानी नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मानस किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी की, ऑप्शन बी महानदी की, ऑप्शन सी कृष्णा नदी की, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है या सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती हैं? ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरावली से। सोन और नर्मदा नदी अरावली से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक बार पथ परिवर्तन की है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु और गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ऑप्शन डी सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने भारत की नदियों से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।